वेलकम माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज एकदम बेसिक मैथ सिखाया जाएगा, एकदम बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल। देखो, बिल्कुल जीरो लेवल। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक एक अंक का पहले जोड़ सिखाया जाएगा, गुणा सिखाया जाएगा, भाग सिखाया जाएगा। जैसे 5 है, ठीक है, 5 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? देखो, तो आपको क्या करना है, चाहे उंगली गिन लो चाहे चीन्हा काट लो। 1 2 3 4 5, 5 और 3 चिन्ह और 1 2 3 सबको ऐड कर जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 8। ठीक है, और इसको बोलते हैं वंश। वंश मतलब क्या हो गया? एक। ये एक अंक का क्या है? जोड़ है। अब 2 अंक का सुनो, 2 अंक का जोड़। 2 अंक के जोड़ में 4 और 3 7, 4 और 3 7, और 2 और 3 5। ठीक है, अब इसी प्रकार के 3 अंक का जोड़। कर देते हैं प्लस 2 और 3 5, और 4 और 1 5, और 3 3 6, 3 प्लस 3 6 हो गया। ठीक है, ये 3 अंक का ऐड हो गया। ऐसे 4 डिजिट का भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसी जोड़ में हम आपको सिखाएंगे कैरी वाला। कैरी वाले का मतलब क्या हो गया? 2 5 3 8। ठीक है, देखो 5 और 8 जोड़ना है। 5 और 8, 5 प्लस 8, तो 8 और 5 13। हाँ, 5 और 8 13, 13। 13 का जो वंश होता है ये टेंस होता है। जो इकाई वैल्यू होती है उसी को यहां लिख दिया जाता है। इकाई के वैल्यू को हम यहां लिख देंगे। ये दुई प्राणी हो, समझ लो, एक प्राणी यहां, एक प्राणी यहीं रहेंगे। अब ये जो आपका एक कैरी आया इसके ऊपर लगा देंगे, चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो 2 और 3 कितना हो गया? 5, और जो हासिलिया बचा था कैरी वाला कितना हो गया? 6। ये हासिल वाला कैरी। ऐसे में अब ऐसे 3 डिजिट में ले जाते हैं। प्लस 8 8 16, 8 प्लस 8 16। 16 का वंश जो है वो यहां आएगा, और जो बचा कैरी कहा जाएगा? दूसरे के सर पर जाएगा। 5 प्लस 5 5 प्लस 5 10, और 1 कितना हो गया? 11। 11 का फिर 1 आ जाएगा, 11 ऐसे लिखा जाएगा ना, और फिर 1 कहा जाएगा? इसके सर पे जाएगा। 3 और 2 5, और 1 कैरी 6। ठीक है, ये आशीर्वाद जोड़ था, बहुत बेसिक है। अब हम बताते हैं जोड़ में। शून्य का जोड़ क्या बताएंगे? शून्य का जोड़। शून्य को कैसे जोड़ते हैं तो देखो ध्यान से। ठीक, पहले इतना आसान चीज बताते हैं। ठीक है, पहले आप 3 और प्लस 0 बता देते हैं। 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और 3 में जोड़ेंगे 4। देखो 0 में 8 जोड़ना है, कितना आएगा? 8। 0 मतलब शून्य। 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, और 3 3 6, 3 प्लस 3 6। देखो 0 में किसी भी संख्या को अगर 0 में जोड़ेंगे, या 0 से किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आएगा। यहाँ क्या सीख मिलती है? यहाँ यही सीख मिलती है कि 0 में किसी भी संख्या का अगर हम जोड़ते हैं, किसी भी संख्या से जोड़ते, किसी भी संख्या को जोड़ते हैं हम, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है? वही संख्या आता है। ठीक है, अब बताते हैं घटाना। क्या बताते हैं? घटाना। तो घटाना देखो, जैसे 5 है प्लस माइनस 3, 5 माइनस 3। देखो घटाना में क्या, जो बड़ी संख्या रहती है उसमें से निकाल दिया जाता है। घटाने का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, जैसे 5 रुपया है, 5 रुपया है, और आपको आपके पास 5 रुपया, 3 रुपया खा लिया, तो कितना रुपया बचा? 2 रुपया था ना, तो रुपया वाला बाद में बताया जाएगा।
ये रुपया नहीं लिखा जाएगा। देखो 5 में से 3, अब चिन्ह काट के लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 3 निकाल देना है, तो 1 2 3 निकाल दीजिए, कितना बचा 2, 2 लिख देना है। आ रहा समझे? अच्छा, अब ऐसे 3 8 1 2 डिजिट का पहले बताते हैं, ठीक है। अब देखो 8 में से 8 घटाएंगे, हमने कहा 8 रुपया है, 8 रुपया खा लियो तो क्या रुपया बचा? आपको रुपया नहीं बचा, 0 बचा। यहाँ तो लिखेंगे 0। और 3 में से 2 घटाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ये 2 देंगे। अब 3 अंक का देखो, देखो 8 में से कितना घटाना है? 2, तो 8 रुपया समझ लो 2 रुपया खा लियो, क्या रुपया बचा? 6 रुपया बचा, यानी कि 6 लिख देंगे। 5 में से 3 घटाना है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है। अब हम घटाने में बताते हैं कैरी वाला, यानी कि जब छोटी संख्या रहेगी तब वो कैसे घटेगा। यहाँ लिखा है 53 माइनस 28, यानी कि 53 में से 28 घटाना है। तो सबसे पहले अच्छा जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा करते हैं तो किस साइड से करते हैं? राइट साइड से करते हैं। ये दाहिना है ना, कौन दाहिना है? हाँ, इसी साइड से हम काम शुरू करते हैं, इस साइड से नहीं शुरू करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं। तो देखो 3 में से 8 घटेगा नहीं, हमने क्या बताया कि जो बड़ी संख्या रहेगी उसी में से छोटा वाला घटाना है। तो बड़ी संख्या कौन है? 8 है, और ये 3 है, 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो उधार दिया जाएगा। इसको क्या करेगा? उधार देगा। अब यहाँ देखो ये किस स्थान पे है? टेंस स्थान पे, हमेशा टेंस वाला जोड़ दिया जाएगा। जब भी उधार दिया जाएगा टेंस में दिया जाएगा, तो यानी कि ये टेंस में देगा, तो यानी कि टेंस मतलब होगा 10। कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। कितना हो गया? 13। अब देखो 13 में से 8 घटाना है, हाँ, तो 13 में से 8 घटाएंगे आएगा 5। अब यहाँ कितना बचा? उधार दे दिए हैं 1, तो कितना बचा? 4। 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है। अच्छा, और फिर देख लीजिए 8 5 3 माइनस 2 4 6, ठीक है। कैरी वाला घटाना है, 3 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? एक उधार देंगे, उधार देंगे तो 3 कितने में हो जाए कन्वर्ट? 13 में, यानी कि 13 में। अब 13 में से 6 निकालेंगे, 13 में से 6 निकालेंगे, कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। अब देखो यहाँ कितना बचा? एक उधार दे दिए तो कितना बचा? यहाँ 4 बचा ना, तो 4 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 0। और 6 8 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? हाँ देखो, क्योंकि उधार नहीं दिया तो 8 में से 2 निकालेंगे आएगा 6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बताते हैं गुणा। क्या बताते हैं? गुणा। देखो गुणा लगाने से पहले आपको कम से कम टेबल रन होना चाहिए, गिनती का पता होना चाहिए, गिनती, ठीक है। टेबल पता हो जाए तो टेबल में जैसे 2 गुणे 1 इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ठीक है। तो 2 का पहाड़ पढ़िए एक बार, तो 2 1 जा 2, 2 1 नम 2, 2 के पहाड़ पढ़ो 2 बार, तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4। इसी को इस तरह भी लिखते हैं, 2 गुणे 1 1 अंक का, और 2 गुणे 2, ठीक है। तो 1 के पहाड़ पढ़ो 2 बार, चाहे 2 के पहाड़ पढ़ो 1 बार, तो 1 दूना है 2, और 2 का पहाड़ पढ़ोगे 2 दूना 4, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा देखिए, आगे बढ़ते हैं। 3 5 गुणे 2, 2 डिजिट विथ 1 डिजिट, यानी कि 2 अंक से 1 अंक का क्या करना है? गुणा करना है। यानी कि जो नीचे लिखा है पहले 2 का गुणा किसमें करना है? 5 में, तो 2 5 10। अब देखो 10 के इकाई अंक लिखना है जब 2 अंक में आ जाए, ठीक है। जब 2 अंक में आ जाए या 3 अंक में आ जाए तो उसका 1 के बाद लिखा जाएगा, बाकी हासिल वाला हो जाएगा।
तो 2 पाँचे 10, 2 का गुणा 5 में करना, 2 पाँचे 10 के 0, हाथ में आयल 1, इसके सर पर चला दीजिए। अब 2 के पाँव पढ़ो 3 बार, 2 तियां 6 और एक हंसलिया 7, ठीक। अच्छा 2 3 8 कर लेते हैं, गुणे 5 और यहां लिख देते हैं 0। क्या लिखते हैं? 0 का मतलब क्या हो गया? देखो 0 गुणे 5 यानी कि 0 का पाँव पड़े 5 बार, तो 0 में किसी भी डिजिट का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 का गुणा 5 में 0, 0 का गुणा 8 में 0, 0 का 3 में 0, ठीक है। यानी कि 0 में किसी भी अंक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे 3 5 0 गुणे, अब 2 अंक का गुणा करते हैं, कितने अंक का? 2 अंक का गुणा, और एक अंक का सुखा देते हैं पहले, यहां लिख देते हैं 3, ठीक है, यहाँ गुणा का निशान। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 0 से 0 बार, 3 का पहाड़ा 0 टाइम्स, तो 3 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। अब 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पाँचे 15 या 3 5 जा 15। अब 15 को इकाई कितना है? 5, 1 हासिल कितना आया? 1, और 3 त्रिका 9, एक से लिया 10, ठीक है। ये था एक एक अंक का गुणा। अब बताते हैं 2 अंक का गुणा, कितने अंक का? 2 अंक का, 2 3 5 गुणे, पहले 10, पहले बेसिक से चलते हैं। 2 अंक में देखो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है, तो 0 गुणा 5 में कितना हो गया? 0, और 0 में 3 का गुणा 0, 0 में 2 का गुणा 0, 1 में 5 का गुणा 5। देखो 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 यहाँ एक अंक छोड़ दिया जाएगा। जब हम गुणा करते हैं 2 अंक का या 3 अंक का, तो एक अंक छोड़ दिया जाता है, जो इकाई वाली वैल्यू है उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसमें क्रॉस लगा दिया गया है। अब 1 का 5 में करेंगे तो 1 बचाए 5, या 1 5 जा 5, 1 5 जा, और 1 का टेबल 3 टाइम्स कितना आ गया? 3। मैंने 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आएगा। 1 का गुणा 2 में कितना हो गया? 2, बटे कितना हो गया? 0, तो 0 हो गया। क्या कितना है? 5, 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ऐड करना रहता है इसको, 3, और ये क्या करना है? 2, ठीक है। अच्छा और आ जाओ इधर, 3 8 5 9 गुणे 2 और 3, 2 अंक का गुणा। देखो 3 का पहाड़ पढ़ो 9 बार, या 9 का पहाड़ पढ़ो 3 बार, तो 9 त्रिक 27, 27 के 7, कैरी आया कितना? 2 आया, 2 आया ना। अब देखो 3 पाँचे 15, 15 में 2 जोड़ना है, 3 5 जा 15, 15 16 17, 17 में तो 16, 17 है ना, 17, 17 का कितना है? 7, फिर कैरी कितना आया? 1। अब 3 का पहाड़ा 8 बार, 8 त्रिक 24, और एक से लिया 25। अब इधर नहीं है कोई अंक ना, पूरा पूरा लिख देना है। अब देखो 2 का गुणा 9 बार करना है, फिर 2 का 5 बार, फिर 2 का 8 बार, तो 2 का गुणा 9 बार करेंगे तो देखो हमने कहा क्या था? एक अंक छोड़ दिया जाता है, तो 2 9 18 के 8, कैरी आया कितना? 1, और 2 5 10, और एक हसीलिया 11 के 1, हाथ में आयल 1, और 2 8 16, एक हसीलिया 17। अब इसको क्या करना है? ऐड कर देना है, 7 हो गया, 8 और 7, देखो 7 7 14, 15 के 5, और हाथ से लाल कितना? 1, लिख लीजिए कहीं बगल में या दिमाग में छप लीजिए, और 5 और 1 6, एक से लिया 7, और 2 और 7 9 का 9, और 1 हो गया, ठीक है। अब बचा है भाग, अब हम देखेंगे क्या? भाग देना। भाग में क्या है? पहले हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 4 भागा 2, इसको भाग का साइन होता है ये, ठीक है। डिवाइड का साइन होता है एक चिन्ह के ऊपर 2 बिंदी ऊपर नीचे,
इसका मतलब हो गया 4 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा। अब इसका मतलब हो गया 2 नीचे रहेगा तो उसी से भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, है ना। अब 2 का पहाड़ पढ़ना कि 4 से ज्यादा ना हो पाए, 2 के पहाड़ पढ़ो कि 4 से ज्यादा ना पाए, क्योंकि 2 2 गुना 4 कट गया, घटा देना है। ऐसे 3 का टाइवर पढ़ो 9 से ज्यादा ना पाए, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 2 अंक की बात करते हैं, 16 है, देखो तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है ना। जब यहाँ इस संख्या से इधर छोटा रहेगा तो हम 2 डिजिट लेकर चलेंगे, यानी कि अब 2 के पहाड़ पढ़ो 16 से ज्यादा ना हो पाओ, तो 2 8 16 कट गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा अब फिर आ जाओ, जैसे 3 का टेबल है, लिखा है 6 और 9। अब देखो हमने क्या बताया था, जब यहाँ देखना है और यहाँ देखना है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 6 है, यानी कि 3 से बड़ा है ना 6। अब 3 का पहाड़ पढ़ो कि 6 से ज्यादा ना हो पाओ, तो 3 के 3 3 दूना 6 कट गया, मतलब 6 में से 6 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जो संख्या बची है उसको क्या करना है, उतार लेना है, इसके नीचे 9 आ जाएगा। अब 3 के पहाड़ पढ़ो कि 9 से ज्यादा ना पाओ, तो 3 3 जा 9, क्या हो गया, कट गया, 9 में से 9 0, या काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी तरह 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 4 5 और 6 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी कि 5 बड़ा है, 4 के टेबल में चला जाएगा। 4 का पहाड़ पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना होने पाए, तो 4 का नाम 4 और 4 गुना 8, ज्यादा हो गया, तो कितनी बार ले जाएंगे, 4 का नाम 4, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और ये 6 बचा है, कितना हो गया यहाँ मिला के 16 हो गया, 16 हो गया। अब 4 के पहाड़ पढ़ो कि 16 ज्यादा ना हो पाए, तो 4 के 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौक 16, 4 4 जा 16 के नीचे 16 लिख देना, फिर घटा देना है, ठीक है। 6 में से 6 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं।